नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं संवाद और मेरे साथ हैं योगेंद्र यादव और ये हम दोनों बैठे हैं भारत जोड़ो यात्रा के कैंप में। योगेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। भीड़ आ रही है, बातें भी बहुत सारी हो रही हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा है, भीड़ भी देखने में अच्छी लग रही है, पर कांग्रेस की एक समस्या है। कांग्रेस इस भीड़ को रोक के नहीं रख पाती है। सवाल बहुत अच्छा है, आपको कांग्रेसियों से पूछना चाहिए। मैं इस यात्रा में कांग्रेसी के रूप में तो हूँ नहीं, मैं तो एक स्वराज इंडिया नामक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका सदस्य हूँ। और हम जैसे तमाम छोटे राजनीतिक दलों संगठनों ने और इस देश के तमाम जन संगठनों ने फैसला किया कि हमारा कांग्रेस से भले ही कोई लेना देना नहीं है, लेकिन देश के इतिहास के इस निर्णायक मोड़ पे हमें इस यात्रा का सपोर्ट करना है। चूंकि देश में जो नफरत और झूठ की राजनीति चल रही है उसमें छेद अगर किया जा सकता है इस यात्रा के जरिए तो हमारा समर्थन है। तो अब कांग्रेसियों को इससे वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा उनसे पूछ लीजिएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता जी, वोट मिलेगा नहीं मिलेगा। इसमें इंटरेस्ट यात्रा चल रही है ना, इस यात्रा का भी इम्पैक्ट इस देश पे जब ही पड़ेगा जब इस यात्रा को सीरियसली लेगा। आज आप इतनी मेहनत करके यात्रा निकाल रहे हो, कल इस यात्रा का मजाक बन जाता है तो वो कहीं ना कहीं जो मैसेज था वो मैसेज ड्रॉप हो जाता है। अभी मेरी थोड़ी देर पहले जयराम रमेश से बात हुई, मैंने यही बात की उनके साथ में कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं जानता हूं आप कांग्रेस में नहीं हो, पर कांग्रेस की आज की जो स्थिति है, ये यात्रा जब सफल हो सकती है जब कांग्रेस इस भीड़ को मैनेज करने में कामयाब हो पाए। देश की राजनीति का इतिहास बताता है, खुद कांग्रेस का इतिहास बताता है कि देश तब बदलता है जब नेता सीधा जनता से संवाद करता है, किसी संगठन के थ्रू नहीं। कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो आप जानते हैं, जयराम जी से आपने पूछा है, उन्होंने ज़रूर आपको बताया होगा। मैं जो जानता हूँ वो ये कि इस यात्रा के लगभग अब 100 दिन होने को आ गए। इस 100 दिनों में वो सवाल उठे हैं जो इस देश में कोई उठा नहीं रहा। इस देश में किसी की हिम्मत नहीं कि गौतम अडानी का नाम लेके मंच के ऊपर बोले और कहे कि ये दुनिया का 2 नंबरी आदमी कैसे बन गया। इस यात्रा में उठाया जा रहा है। नंबर 2 या 2 नंबरी, अब मैंने बोला अब आप उसकी जो भी व्याख्या करें, व्याख्या आपके हाथ में है। जो गरीबी, जो महंगाई है इस देश में, बेरोजगारी की क्या अवस्था हो रही है इस वक्त, और अमीर गरीब के बीच में खाई जो बढ़ रही है, उसके सवाल उठ रहे हैं। और इन सब सवालों पे पर्दा डालने के लिए जो नफरत की राजनीति हो रही है उसको चुनौती मिल रही है। मेरे लिए ये यात्रा सफल है अगर इस देश में लोगों में जो चुप्पी का माहौल था, जो डर का माहौल था और जो अकेलेपन का एहसास था, वो अगर टूटता है तो मेरे लिए यात्रा सफल है। उससे एक वोट बदले ना बदले मेरी बला से, लेकिन कम से कम देश का माहौल तो बदला। रविंद्र जी, एक आंदोलन तो दिल्ली में भी हुआ था 2013 के अंदर, लेकिन उस आंदोलन करने वाले जो आंदोलन के अंदर मेहनत करने वाले थे वो तो कहीं नहीं है, बाकी वहां से कुछ और ही निकल के आ गया इस देश में, जिसके लिए आज आप फिर आंदोलन कर रहे हो। दुनिया में हमेशा, ये कोई इस आंदोलन के साथ नहीं है, दुनिया में हमेशा हर आंदोलन के तरह तरह के परिणाम निकलते हैं। आंदोलन एक, देखिए, जब बाढ़ आती है, बाढ़ से बहुत कुछ होता है। किसी का घर टूटता है तो किसी के खेत में नई मिट्टी आ जाती है, कहीं कूड़ा आता है तो कहीं मिनरल्स भी आ जाते हैं। आंदोलन हमेशा ऐसे बाढ़ की तरह होते हैं, वो राजनीति की ज़मीन बदल देते हैं। फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, लेकिन कुल मिला के ज़मीन को उर्वर करके जाता है ऐसा कुछ चीज़। वही इस आंदोलन के साथ हुआ। मैं आज नहीं हूँ, लोग वो देखते हैं, अच्छा वो तो मुख्यमंत्री बन गए। अरे भाई, मैं तो बनना ही नहीं चाहता था। मैं जिस उद्देश्य के लिए आया था कि देश की जनता को बल मिले, आज भी मुझे एक रत्ती भर अफसोस नहीं है उस जन लोकपाल आंदोलन में शामिल होने का, चूँकि मुझे लगता है कि वो लोक बल का आंदोलन था। जनता को बल मिला कि हाँ, राजनेताओं से हम सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको अफसोस नहीं है तो फिर आज आप ये भारत जोड़ो यात्रा में क्यों हो? क्योंकि उस जनपाल यात्रा के बाद ही तो नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल का उदय हुआ, जिनकी आज आप खिलाफत कर रहे हो। मैं नहीं समझता कि उस यात्रा के कारण नरेंद्र मोदी का उदय हुआ। अगर आपने ध्यान से फॉलो किया हो 2010, 11, 12 में क्या हो रहा था, ये ज़रूर है कि आम आदमी पार्टी बनने की वजह से 4-5 महीने के लिए लगा कि नरेंद्र मोदी का रथ रुक जाएगा। ये सन दिसंबर 2013 से फरवरी तक ऐसा लगा कि रथ उनका रुक जाएगा, फिर उन्होंने तिकड़म से ठीक कर लिया है ना। जो भी
आज मैं इस यात्रा से इसलिए जुड़ा हूँ कि ये जो देश में इस वक्त जितना झूठ, जितनी नफरत फैलाई जा रही है सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, 2024 की तैयारी चल रही है। कुछ भी घटना इस देश में होती है, चाहे बॉर्डर पे होती है, कुछ होती है, तो पत्रकार लोग उसको 2024 से जोड़ते हैं कि भाई 2024 की तैयारी चल रही है। 2024 जीतने के लिए घर में आग लगा दो ताकि मेरी 2024 की रोटी अच्छे से सिक जाए। अब अगर वो काम हो रहा है तो कुछ तो घर वालों को बाहर आके कहना पड़ेगा कि भाई और कुछ कर लो, चुनाव जीत लो, अपने काम कर लो, लेकिन घर को आग मत लगाओ। हम उसी प्रयास के लिए आए हैं कि भाई घर को आग ना लगाओ। और आज कांग्रेस ये यात्रा लेके निकली है, हम खुले मन से उसका समर्थन कर रहे हैं। कल को कोई और दल या और कोई संगठन इतनी ईमानदारी से इतना बड़ा प्रयास करेगा, हम उसका भी समर्थन करेंगे। अभी NAPM जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय मेधा पाटकर जी वगैरह ने संविधान बचाओ नफरत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, हम उसका भी समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त देखिए, मेरे घर में अगर कोई आग लगाएगा, उस वक्त मुझे दो ही पार्टियां दिखाई देती हैं। एक वो जो कि पेट्रोल की बोतल लेके घूम रही है, और एक वो जो कि बाल्टी पानी की लेके आ रहे हैं। अब पानी की बाल्टी वाले से मैं ये नहीं पूछूंगा कि भाई तेरी बाल्टी का रंग लाल क्यों है, नीला क्यों नहीं है, पीला क्यों है। बेवकूफ़ आदमी होगा ना जो सवाल पूछेगा। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि तेरे से 3 महीने से मेरी बात बोलचाल नहीं है। ये सब गौण है। इस वक्त ये बचाना है और इस उद्देश्य को लेके हम यहाँ आए। तो आपको क्या लगता है कि कितना कामयाब हो पाएंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी की छवि पे इस यात्रा से कोई फर्क आपको नजर आ रहा है? अगर हम एक न्यूट्रल, क्योंकि आप कांग्रेसी नहीं हो, आप तो एक आम यात्री की तरह इस यात्रा में हो, एक न्यूट्रल यात्री की तरह बात करें तो राहुल गांधी की इमेज पे कितना फर्क दिख रहा है? आप पत्रकार हो, आपको मेरे से बेहतर पता होगा, क्योंकि इस सवाल का उत्तर तो यात्री कम दे सकते हैं, सड़क पे घूमने वाले लोग ज़्यादा दे सकते हैं। जो मेरी समझ है वो ये है कि जो पप्पू की छवि बनाई गई थी, और उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए थे पप्पू बनाने में, वो मोदी जी का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र वो है। मोदी जी के 100 गलतियां देखने के बाद पलट के कहते हैं लेकिन क्या करें, दूसरी तरफ तो पप्पू है। और जैसे ही ये पप्पू का स्टिकर उठेगा तो उसके पीछे से मोदी जी के 100 सच्चाइयां निकलेंगी। पिछले 100 दिनों में कांग्रेस की छवि में बुनियादी बदलाव हुआ है कि नहीं, वो आप बता सकते हैं, मैं नहीं जानता उसके बारे में। लेकिन जो कुछ मैंने सुना है, राहुल गांधी की व्यक्तिगत छवि में बहुत बदलाव हुआ है। वो जो लोगों के मन में था कि भाई ये तो देश की धूल धक्कड़ 2 दिन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, जब हम चलने लगे तो एक हमारे साथी ने कहा, योगेंद्र जी आप तो ईमानदारी से करेंगे, आप ना सड़क पे चलते रह जाओगे तो हेलीकॉप्टर लेके चले जाएंगे। ये छवि थी लोगों के मन में। अब 100 दिन से देख लिया लोगों ने कि भाई 1 मिनट के लिए भी उधर नहीं हो सकता, कैमरा 24 घंटे। अभी भी लोगों का सवाल है, वास्तव में चल रहा है क्या? आप देखो ना, आप पत्रकार हो, आप बताओ लोगों को। साथ चल रहे हो, अगर राहुल गांधी 6 बजे यात्रा में चलना शुरू करता है, 10 साढ़े 10 खत्म करता है, अगर 1 मिनट के लिए गाड़ी में बैठता हो, आप पत्रकार हो, आप एकदम इसकी एकदम वो क्या कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज चला देना, राहुल गांधी ने यात्रा छोड़ी और गाड़ी में चलते हुए अब तक चल चुकी होती है, 100 दिन हो चुके, अब तक चल चुकी होती है। भाई साहब, IT सेल है बीजेपी का, 24 घंटे काम कर रहा है। बेचारों को अब तक एक फुटेज नहीं मिली कि राहुल गांधी ने 100 मीटर गाड़ी से यात्रा की इसको करने के लिए। तो उन बेचारों की मेहनत को भी थोड़ा दाद दिया करो आप। तो आपके हिसाब से छवि में फर्क पड़ रहा है? छवि में 2-3 चीज़ का फर्क पड़ रहा है। एक तो ये कि इस देश की सड़क धूल धक्कड़ पे इसको चलने इसके बस की बात नहीं है। दूसरा ये कि ये तो अहंकारी हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं। अभी तो मिल रहे हैं, और मतलब सबसे साधारण से साधारण व्यक्ति, गरीब, बच्चा, सबसे गले लगा के मिल रहे हैं। और एक हमारे प्रधानमंत्री हैं जो 10 मिनट के लिए फ्लाईओवर पे अटक जाते हैं तो अपने साहब लोग अपनी शीशा गाड़ी का नीचे नहीं करते। और जब उनकी अपनी पार्टी के भाई बंदे की अपनी पार्टी के लोग अपनी पार्टी का बीजेपी का झंडा लेके मोदी जी जिंदाबाद करते हुए आए, कोई इंसान ठीक सा होता उतर के हेलो तो कह देता, थैंक यू यार, है ना, किया नहीं। तो एक तरफ हमारे मोदी जी हैं, दूसरी तरफ राहुल है, जनता देख तो रही होगी। और तीसरा लोग कहते थे समझदार नहीं है। अब ऐसा है, रोज राहुल गांधी को कई लोग जाके मिल के उनसे 10-15 मिनट बात करते हैं, आपकी आंख के सामने हो रहा है। आप उनमें से किसी एक को पकड़ दो कि भाई क्या बात हुई, समझदारी की हुई, बेवकूफ़ी की हुई। अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान के तमाम दलित संगठनों के प्रतिनिधि जाके राहुल गांधी से बात कर रहे हैं। आप उसके बाद उनसे बात कर लो कि भाई कैसा बंदा है। तो ये बदलाव हो रहा है।
पप्पू की छवि खंडित हो गई है और जैसे ही पप्पू का स्टिकर उतरा है, अब मोदी जी को ढांपने के लिए कोई और चीज़ चाहिए और दिक्कत इनकी बढ़नी शुरू हो गई है। पप्पू का स्टिकर उतरा तो उसके अंदर से हो सकता है बहुत कुछ निकल के आ जाए, जैसा योगेंद्र जी ने हमको बताया। तो ये भारत जोड़ो यात्रा आप देख रहे हो चल रही है, नित नए रंग और रूप आपको दिखा रही है। अगली बार फिर आपसे मुलाकात करते हैं, आपकी मुलाकात किसी से कराते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। योगेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।